ठीक है। और सुनना जरा ध्यान से, वो ये कि हम जो पढ़ने वाले हैं ना भाई, ये एक चीज याद रखना कि हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि ये जो सिलेबस में आने वाला है ना, मैंने तुम्हें पहले कल मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, तो उसमें देख लेना क्या क्या सिलेबस में है। मैंने कल ही देखा है, वो वीडियो ना क्लियर नहीं, लेकिन आवाज क्लियर है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें पता लग जाएगा कि आज जो हमको टॉपिक पढ़ना था ना, मैंने वो कल रात को ही देखा, जो डिलीट कर दिया सिलेबस से, ठीक है। मतलब ये कि जो हमें आज टॉपिक पढ़ना, एक काम करते हैं, मैं उसको ओपन कर देता हूँ, शायद मैं सीधा सीधा दिखा सकूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, एक चीज और है कि तुम्हारे सिलेबस से कुछ भी डिलीट हुआ हो, मैं सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल की क्या नाम है, मान लो कि टॉपिक डिलीट हो गया, तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा, अलग से बता दूंगा कि दिस टॉपिक इज डिलीटेड, और जब मैं नोट दूंगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं डिक्टेट करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर तो मैं सीधा सीधा बता ही दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा। लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तब तक मैं तुम्हें सिंपल सिंपल सा बता दूंगा कि ये चीजें डिलीट हो गई हैं और ये चीजें ऐसे, मैं मतलब उसमें क्या करूँगा, अलग से उसकी वो बना दूंगा, अलग फॉन्ट करके, अलग कलर करके, जो भी करना है वो कर देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर याद रखना, तो मेनली मैं क्या बोल रहा हूँ उसका ये चीज ये याद रखना कि क्या नाम है, जो सिलेबस में से कट गया है मैं उसको भी कराऊंगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर वो नहीं होगा तो एक सेकंड, ठीक है, तो वो आगे की चीज समझ नहीं आएगी। देखो उन्होंने करा क्या हुआ है, दिक्कत ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन चैप्टर है, ठीक है, तो कार्बन चैप्टर सेकंड टर्म का है, लेकिन कार्बन चैप्टर इलोंगेटेड है, ठीक है। तो इलोंगेटेड में उन्होंने क्या करा, कुछ कुछ चीज क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्ड चैप्टर उन्होंने पूरा दिया है, तो थर्ड चैप्टर के अंदर उन्होंने आयनिक बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड के बाद एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आती है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन वो अगर आगे जाकर तुम्हें 11th-12th में साइंस लेनी है तो वहां पर जरूरत पड़ेगी उसकी। चलो ठीक है, वो भी मान लिया कि उसकी भी जरूरत नहीं, तुम्हें साइंस नहीं लेनी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आयनिक बॉन्ड की जो एप्लीकेशन है वो समझ नहीं आएगी, तो आयनिक बॉन्ड के बाद फिर कार्बन चैप्टर पूरा उड़ा देते हैं वो, लेकिन उन्होंने फिर आयनिक बॉन्ड जैसे उनको क्या रखना पड़ा वहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड भी रखना पड़ा, तो चैप्टर 4 में कोवलेंट बॉन्ड डाल दिया। फिर कोवलेंट बॉन्ड के बाद उन्होंने नोमेनक्लेचर डिलीट कर दिया, ठीक है। जबकि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि उनको पूरा लाइट चैप्टर डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि लाइट चैप्टर आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री का है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है, वो पूरी मतलब 11th और 12th की पूरी एक बुक है, वो चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो वो 11th-12th की एक एक बुक है वो, ठीक है। तो वो पढ़ाना इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो उसमें जो नोमेरिक वो होता है, नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर के इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, तो वो सब मैं समझाऊंगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि मैं हमेशा मार्क कराते हुए चलूंगा कि ये चीजें डिलीट हो गई है और ये चीजें एज इट इज है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, उनमें से मैक्सिमम चीजें आ रही है, ठीक है। उनमें से जैसे कि प्लांट में हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ह्यूमन वाला पूरा आ रहा है, ह्यूमन के अंदर क्या आ रहा है समझ लेना पहले, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है ना वो सारा आ रहा है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है। सिर्फ एक चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ेंगे हम वैसे भी सारा का सारा। लेकिन वो जो सिलेबस का एक्स्ट्रा है वो मैं बता देता हूँ, तो चैप्टर नंबर 7 में क्या एक्स्ट्रा है, चैप्टर नंबर 7 में देखो मैं पहले टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक समझना पहले कि टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद तुम्हें शायद क्लियर हो जाए कि हमको क्या क्या डिलीट करना और क्या क्या नहीं याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। सुनना, तो उसके अंदर जो टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है, अगर हम बात कर रहे हैं किसका, कौन सा टॉपिक था वो, काफी सादा, हाँ न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन और टाइप, इसके टाइप्स वाला। उसके बाद आता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन, तो भैया आराम से बोल लो। ठीक है भाई, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बाद के जो टॉपिक है ना, ह्यूमन ब्रेन के बाद जो टॉपिक आते थे वो तो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है, जिसके अंदर हमने ट्रॉपिज्म वगैरह पढ़े थे, ठीक है। ये पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स वाला टॉपिक, हार्मोन्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, एक प्लांट हार्मोन और एक एनिमल हार्मोन, ठीक है। तो ये पूरा डिलीट मार दिया, समझाया मैंने क्या बोला था, इसका मतलब ये तो लगा सकते हो तुम, आखिरी के 4-5 पेज हैं, 3-4 पेज ही होंगे वो, ठीक है, तो वो पूरा डिलीट मार दिया। तो हमने जो वो पढ़े थे, क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रेनल, तो पेपर में नहीं आएंगे, दोबारा बोल, दोबारा बोल। ये पेपर में नहीं आएंगे फिर वो। नहीं पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं कराऊंगा उनको, रीजन मैं बता रहा हूँ बार बार कि वो आगे जाकर तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि वो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे उन्होंने डिलीट मारे बेवकूफ होगी तरह, कि जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने एक चैप्टर दे दिया, ठीक है, वो मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मतलब वो एग्जाम में आएगा, लेकिन वो चैप्टर समझाया ही नहीं जा सकता जब तक पीछे वाला टॉपिक कवर नहीं कराऊंगा, तो वो कैसे होगा। तो उसको करने के लिए सिंपल सा एक तरीका ही है कि वो भी कराना पड़ेगा, और मुझे साथ में नहीं है, मतलब कुछ में ऐसा, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देख लेंगे जैसे जैसे हमारे पास टाइम आगे आगे जाएगा, मैं रिवीजन में नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली वो सारी चीजें, ठीक है, लेकिन जो मेन सिलेबस है उसमें तो कराना पड़ेगा यार, ठीक है, ताकि तुम आगे जाके मुझे गालियां ना दो
कि भैया वो आपने छोड़ दिया। मतलब मैं इतना देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, और एक चीज अभी दिमाग में बिठा लो कि क्या नाम है, जो तुम जैसे मान लो तुम 11th 12th में अगर साइंस स्ट्रीम से जा रहे हो या फिर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का टीचर अगर तुम्हें बोल रहा है, ठीक है, मैं अपनी गारंटी इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुम्हें वहाँ का टीचर ये बोल रहा है कि बेटा ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर मेरे पास तुमने 9th पढ़ी हुई है, तो उस टीचर ने बोला कि तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो एक गारंटीड है कि वो तुमने पढ़ा होगा। वो तुम्हें आता है नहीं आता वो तुम्हारी सिर्दर्दी है, ठीक है, लेकिन इतनी गारंटी है कि वो तुमने पढ़ा जरूर होगा। तुम ये जरूर बोलोगे कि हाँ यार भैया ने पढ़ा है तो जरूर था, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरा सिलेबस लेके चल रहा हूँ, ताकि मुझे तुम ये ना बोलो कि यार भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, ये था ये था ये था। वैसे अब तो कोई बोल नहीं सकता भैया कि ठीक है सिलेबस डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरा वो कवर करा रहा हूँ। रिवीजन में नहीं करेंगे हम वो, क्यों नहीं करेंगे रिवीजन में, ताकि रिवीजन में हम फोकस करें कि हमारा सिलेबस कितना है, ताकि तुम कंफ्यूज भी ना हो और हमारा सिलेबस भी थोड़ा जल्दी रिवाइज हो। जब पूरा सिलेबस होता है मैं तब भी इतनी बार रिवाइज कराता हूँ कि तुम तंग हो जाओगे, तुम बोलने लगोगे कि यार भैया अब मत कराओ रिवाइज, भैया अब हम इतनी बार कर चुके हैं, अब हम थक गए, तुम खुद बोलने लग जाओगे हम इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं, तो सिलेबस और छोटा हो गया, तो हमारे पास और भी ज्यादा टाइम है। समझना है मैंने क्या बोला? बस ये है कि इतना फोकस, अब तो सोचो मतलब इतना सारा सिलेबस कम कर दिया, अभी भी मार्क्स नहीं लाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अभी भी मार्क्स लाना बहुत अच्छा चांस है कि तुम मार्क्स बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बोल अंश। भैया ये हर सब्जेक्ट के साथ हुआ है? हाँ हर सब्जेक्ट के साथ हुआ। मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा एक काम करना ना, भैया हमें तो हर सब्जेक्ट का दिया है। हाँ नहीं एक काम करना, साइंस अगर नहीं है तेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, तो जो मैंने वीडियो भेजी हुई है ना उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, मतलब नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो वो लिंक के थ्रू जो जा सकता है, उसमें पूरा सब कुछ है, मतलब सारे किसी भी सब्जेक्ट का देखो चैप्टर का डाउनलोड करना है, किसी सब्जेक्ट का और किसी भी क्लास का डाउनलोड करना है तो उस लिंक से मिल जाएगा, या फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का मैंने संजय भैया को भेजा हुआ है, तो संजय भैया भेज देगा, ठीक है। बाकी साइंस का मैंने भेज दिया, मैंने साइंस की 2 पीडीएफ भेजी है, याद रखना दोनों में ध्यान से समझ लेना क्या लिखा हुआ है। एक पीडीएफ है जो छोटी वाली पीडीएफ है जो मैं भी शेयर करूंगा, उसमें वो टॉपिक है जो डिलीट हो गए हैं, ठीक है, और जो दूसरी जो डिटेल्ड पीडीएफ है उसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर रखना प्लीज, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तो जो एक डिलीटेड पीडीएफ है जिसमें जो जो वो टॉपिक लिखे जो डिलीट हुए, और जो दूसरी पीडीएफ है उसमें वो टॉपिक लिखे जो आ रहे हैं। मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है जो डिलीट हो गई है, समझाया? ठीक है, बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि तुम उसको देख सको, ठीक है। एक सेकंड तो मैं उस पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ। भैया तो नोट सबके लिखने हैं? हाँ मैं नोट सबसे लिखवाऊंगा यार, ठीक है। अगर नहीं लिखने तुम लोगों को, ये देखो तुम एक काम कर सकते हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। मतलब अगर तुम बोलोगे कि पढ़ना है तो अच्छी बात है, तो मैं रेगुलर क्लास में लूंगा वो, ठीक है। अगर मान लो ज्यादातर बच्चे ये बोले कि हमें नहीं पढ़ना, तो जो फ्रैक्शन ऑफ बच्चे बचेंगे ना कि जो बोलेंगे मेरे को पढ़ना है, तो मैं उनके लिए अलग से एक क्या नाम है क्लास ले लिया करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि तुम चाहे आधा पढ़ो चाहे पूरा पढ़ो, मेरे को फीस पूरी चाहिए, तो मैं काम पूरा क्यों ना करूँ भाई, अपनी ईमानदारी भी तो होती है, मजाक करता हूँ। लेकिन हम पूरा पढ़ने वाले हैं, उससे फायदा ये होगा कि तुम्हें आगे के लिए भी हेल्प मिलेगी। और सबसे दिक्कत ये है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि वो टॉपिक समझाने के लिए जो आ रहा है उस टॉपिक को समझाने के लिए वो टॉपिक समझाना पड़ेगा जो डिलीट हो गया, तो वही बात आई। भैया ये व्हाट्सएप पे भेज दो। मैंने भेजा हुआ है, मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। कौन बोल रहा है वैसे, तेरा नाम बता मेरे को। नहीं पता। अक्षत बोल रहा है, अक्षत ही होगा और कौन होगा, ठीक है। सुनो इधर, ठीक है, चैप्टर ये क्या नाम है, ठीक है, याद रखना इसमें वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं, ठीक है, प्लीज ये बात याद रखना। वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना जो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक छोटा सा है इसलिए मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ, इससे ज्यादा वो वीडियो में पूरा देख सकते हो तुम, ठीक है, वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। बाकी तुम देख लेना उसको। चलो देखो इधर, चैट में मत डालो यार अभी भैया, इस पर कोड नंबर क्यों लिखा है? कोड नंबर सब्जेक्ट क्या होता है यार? 086 तुम्हारा साइंस का कोड है, सीबीएसई उस कोड नंबर से पहचानते सब्जेक्ट को। जैसे कि होता नहीं है कि तुम्हारे पास, तुमने इंग्लिश सुनी होगी, इंग्लिश ABC टाइप की होती है, तो ज्यादातर स्कूल में B टाइप की इंग्लिश लगाई जाती है, हमारे श्रीनगर के जो स्कूल है, ठीक है। किसी किसी स्कूल में A टाइप की, जैसे शायद अपेक्स में A टाइप की है, ठीक है, और C टाइप की वो इंग्लिश होती है तो बिल्कुल लो ग्रेड की होती है। तो इंग्लिश लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा ना कौन सी है, तो वो कोड दे देते हैं, ठीक है। तो साइंस का जो तुम्हारी साइंस है, जो तुम्हारे सिलेबस की साइंस है, वो 086 कोड है उसका। खैर वो फालतू की बात है, सुनो इधर ध्यान से, ठीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर 1 इसमें नहीं मेंशन, चैप्टर 2 इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर 1 और 2 पूरे आ रहे हैं। दिमाग लगाना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 पूरा आ रहा है, चैप्टर 2 पूरा आ रहा है,
ठीक है, इसका मतलब उसमें से कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, उसमें से कोई भी डिलीटेड पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, इसको समझना जरा ध्यान से एक बार। एक सेकंड मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है, तो चैप्टर 1 पूरा आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड भाई, ठीक है, चैप्टर 1 पूरा आ रहा है और चैप्टर 2 पूरा आ रहा है। ठीक है, और चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में देखो कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज वो नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब वो पूरी आ रही है। उसका मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, 3 चीजों से रिएक्ट कराना है, वो आ रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां तक आ रहा है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आती है। एक्सट्रैक्शन टेक्निक का मतलब है कि मेटल को कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो वो लिखा हुआ है। बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस का मतलब एक्सट्रैक्शन टेक्निक, तो इसका मतलब वो नहीं आ रहा। ठीक है, साथ साथ में कॉरोजन और उसकी प्रिवेंशन नहीं आ रही। तो समय कॉरोजन नहीं आ रहा, तो कॉरोजन की प्रिवेंशन के 2-3 टाइप्स थे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ठीक है, जो मैंने चैप्टर 1 में बताया था, चैप्टर 3 में खैर वो भी हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसमें अंदर आ रहा था, तो वो सारी चीजें भी डिलीट हो गई। उसके बाद इसका मतलब एंड इट्स प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में एक और चीज आती है, अलॉय। ठीक है, तो अलॉय भी डिलीट मारते हैं। तो उसका मतलब तुम ये याद रखना, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के पीछे पेज पलटते ही एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आ जाती है। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्शन टेक्निक सारी डिलीट मार दी, पूरी की पूरी हटा दी वो। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोनेट कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर याद रखना, सबसे पहले उसके अंदर आता है सर्टेन नेचर ऑफ कार्बन। एक सेकंड बोलो। ये फिर बुक दोबारा प्रिंट करेंगे एनसीईआरटी? नहीं 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 नहीं, अबे भाई बुक क्यों प्रिंट करेंगे दोबारा, पागल हो गया है क्या? अबे इसी साल के लिए तो सिलेबस कटा है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी कटा है। समझा? तुम्हारी लिए सिलेबस काटा गया है सिर्फ कोरोना की वजह से, वरना सिलेबस नहीं डिलीट करते वो पागल थोड़ी। भैया एक साल और बढ़ा दो। क्या चीज? क्या बोल रहा है? चैट में मत डाल यार, कुछ नहीं। वाह, अनम्यूट करके कुछ बोलता फिर क्या था, कुछ नहीं। वाह, चलो सुनो। ठीक है, तो कार्बोनेट कंपाउंड में सबसे पहले टॉपिक आता है कोवलेंट बॉन्ड, वो आ रहा है। ठीक है, वो आ रहा है, ध्यान से सुनना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की वो आ रही है। उसके बाद स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पूरा डिलीट मार दिया। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, कंपाउंड को कैसे नेम किया जाता है। ठीक है, वो पूरा डिलीट मार दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा जो टॉपिक होता था वो था फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पूरा डिलीट मार दिया। ठीक है, उसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड पूरे डिलीट थे। इसकी 4 रिएक्शंस होती थी। ठीक है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये चारों की चारों डिलीट मार दी। और सर सोप्स एंड डिटर्जेंट भी डिलीट मार दी। मैंने चैप्टर 2 में, तुम्हें अगर ये थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैंने चैप्टर 2 के अंदर बता रखा था कि जब हमने पढ़ा था हार्ड वाटर, तो मैंने उस टाइम बताया था ना, सोप एंड डिटर्जेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, वो पूरा डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमको कार्बन में क्या पढ़ना है, कार्बन चैप्टर के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली कौन सी चीज है कार्बन चैप्टर के अंदर, मैंने बताया कोवलेंट बॉन्ड, वो आ रहा है। वर्सेटाइल नेचर, तो एलोट्रॉप, बस यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर था ये सिलेबस का, ये और चैप्टर लाइट, वो लंबे लंबे चैप्टर थे। लाइट तो खैर पूरा ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सुनना जरा ध्यान से, ये हो गया केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में क्या बात हो रही है, केमिस्ट्री में 1 पूरा आ रहा है, 2 पूरा आ रहा है, 3 में पीछे का मैट वो क्या नाम है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बाद का डिलीट मार दिया। ठीक है, और कार्बन चैप्टर में क्या नाम है, नोमेनक्लेचर के बाद का डिलीट मार दिया पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ बोल। भैया 5th चैप्टर आ रहा है इसका मतलब हाँ, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का 5th चैप्टर बच गया। ठीक है, तो 5th चैप्टर है, तो वो क्या नाम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट पूरा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट में 3 साइंटिस्ट हमें पढ़ने हैं, वो पूरा आ रहा है। मैंने देखा था वो मतलब जो दूसरी पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके अंदर वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक, ट्रेंड्स वर्ड एनसीईआरटी का है, उसका नहीं है। ठीक है, उसमें नहीं लिखा हुआ पीडीएफ में, लेकिन ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल पूरा आ रहा है। तो उसका मतलब चैप्टर 5 पूरा आ रहा है, कि वो हमें पूरा पढ़ना है, वो सेकंड टर्म का है। ठीक है, वो पूरा आ रहा है। उसके बाद बचा चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 पूरा आ रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब चैप्टर 6 पूरा आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 6 क्या था, लाइफ प्रोसेस, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं आ रहा, वो एज इट इज आ रहा है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट डिलीट मार दिया। तो मैंने यहाँ पे बताया ना अभी कि क्या नाम है, न्यूरॉन और क्या नाम है टाइप्स आ रहे हैं। न्यूरॉन के टाइप जो हमने पढ़े थे, जैसे मस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, उसमें रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा था, और सर ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था, ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, वो सारा आ रहा है। उसके बाद का जहाँ से टॉपिक आ जाता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, या फिर टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वहाँ के बाद का पूरा उड़ा दिया उन्होंने, हार्मोन वगैरह सब उड़ा दिया। समझाया, वो सब नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन चैप्टर है, वो पूरा आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 7 था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर चैप्टर 8 आता है, वो एज इट इज आ रहा है पूरा का पूरा, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, लेकिन चैप्टर 9 में
सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एज इट इज आ रहा है जो लंबा था, और इवोल्यूशन पूरा डिलीट मार दिया। इवोल्यूशन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब वैसे भी इंपॉर्टेंट का मतलब कि वो हम हायर स्टडीज में बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन का था वो भी नहीं था, तो इवोल्यूशन पूरा डिलीट मार दिया, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी थी पढ़ने लायक, खैर वो डिलीट मार दिया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर जो हेरिडिटी है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मेंडलिज्म है, मेंडल कॉन्सेप्ट है, लॉज है उसके अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें एज इट इज आ रही है। ब्लड ग्रुप है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर एज इट इज आ रही है। लेकिन इवोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा डिलीट मार दिया, ठीक है। तो इवोल्यूशन में अगर तुम पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी खोलोगे चैप्टर 9 की, तो उधर वाले पेज पे इवोल्यूशन पूरा एक मेन टॉपिक स्टार्ट है, तो वहां के बाद का पूरा डिलीट मार दिया, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 10, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो उसका साफ समझ में आ रहा है। चैप्टर 10 लाइट, उसके अंदर मिरर, लेंस, कन्वेक्स, कन्वेक्स, कंकेव, ये सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आ रहा है। ह्यूमन आई के अंदर ह्यूमन आई का क्या नाम है, फंक्शन डिलीट मार दिया, तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर का मतलब आ सकता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन एक टॉपिक है, वो आ सकता है। डिफेक्ट हटा दिया, डिफेक्ट मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, शायद तुमने पढ़ा भी होगा पहले, वो पूरा डिलीट कर दिया, वो कुछ नहीं आ रहा। एप्लीकेशन स्फेरिकल मिरर्स वगैरह नहीं आ रहा। लेकिन लास्ट में इसमें बीच में से ज्यादातर अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें एंड का डिलीट कर दे रहे थे वो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में याद रखना बीच का डिलीट मारा है, तो एंड में ना वो आता है, एंड में है क्या नाम है, नेचुरल फिनोमिना की लाइट की वजह से क्या क्या अलग अलग तरह के फिनोमिना होते हैं, जैसे कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है, ये सारे फिनोमिना वो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, स्काई ब्लू को दिखाई देता है, तो ये सारे फिनोमिना एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बीच का एक छोटा प्रिज्म बोल सकते हो तुम इसको। ये जो टॉपिक है ना जो डिलीट मारा है उन्होंने, ह्यूमन आई का फंक्शन डिलीट मारा है, ह्यूमन आई क्या करती है, ठीक है। उसका डिफेक्ट में हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रिज्म, ये 3 टॉपिक डिलीट करें। वैसे भी ये छोटा चैप्टर है और छोटा कर दिया इसको, ठीक है। तो ना जरा ध्यान से आगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है इसमें से। इसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने पहले भी बताया हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर वैसे भी ड्रामे करता था, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। अब तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आ रहा, लेकिन मोटर इसका मतलब आ रहा है। इसको तुम समझ रहे हो कि लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन राइट हैंड रूल आ रहा है, राइट हैंड रूल की एप्लीकेशन नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक जनरेटर राइट हैंड रूल पे डिपेंड करता था ना, तो राइट हैंड रूल तक आ रहा है सारा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल का बाद का सारा डिलीट कर दिया। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमने लास्ट क्लास को अगर छोड़ दें, उससे पहले का इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है वो सारा आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर ही तो पढ़ा था, जो फ्राइडे को क्लास हुई थी, ठीक है। तो उसको अगर छोड़ दे तो पीछे का सब कुछ आ रहा है, ठीक है। उस क्लास को छोड़ दो, और जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी क्या नाम है, वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा, वो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है क्या नाम है, चैप्टर 13 था ये। उसके बाद चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में वैसे भी बहुत सारी चीजें अलग अलग फैली हुई थी, ये तो इन्होंने और ज्यादा डिलीट कर दिया उसको। तो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन में 2 डिवीजन थी, तो इसके पढ़ना क्या है, मैक्सिमम चीजें तो इन्होंने डिलीट मार दी, पूरे चैप्टर को डिलीट मार दिया। पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो डिलीट करा है वो ये सारी चीजें, उनमें से जो बचा है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुड फ्यूल क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके ठीक बाद स्टार्ट होता है फॉसिल फ्यूल वाला टॉपिक, वो पूरा डिलीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सारा डिलीट कर दिया, टाइडल एनर्जी वगैरह डिलीट कर दिया, बायोमास डिलीट कर दिया, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी। तो बचा क्या क्या है, जितना मुझे याद आ रहा है वो ये था कि इन्होंने वाटर की वजह से भी डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब हाइड्रो पावर प्लांट अगर आएगा तो वो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट ही याद आ रहा है मेरे को तो अभी तक यार, ठीक है। सोलर एनर्जी वो भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर भी सब कुछ ही डिलीट कर दिया, इसको पूरे उड़ा देते, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला। इसका मतलब ये चैप्टर 14 है, तो 15 और 16 पूरा आ रहा है। 15 और 16 को वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी और इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज छोटे छोटे चैप्टर है, 2-3 क्लास के चैप्टर है, ठीक है। विद नोट्स 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है वो, ठीक है। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया हो कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा मैं अब तुम्हें एक चीज और ओवरव्यू दे देता हूँ कि तुम्हें पता ही है यार कि जो हमारा सिलेबस आता है ना, वो कितने का आता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिसमें से तुम्हें पता है अच्छी तरह, मैं 10 बार बता चुका, 80 और 20 का रेशियो होता है, ठीक है। तो जो 80 मार्क्स का जो रेशियो है ना, 80 मार्क्स वाला जो है, याद रखना, दिमाग लगाना, ठीक है। तो जो 80 मार्क्स वाला है उसमें ये चीज याद रखना कि क्या नाम है, 80 मार्क्स का तो तुम्हारा ये जो सिलेबस हो गया वो आ गया पूरा, ठीक है। बचा 20 मार्क्स का। जो वीडियो मैंने भेजी है ना उसके एंड में भी मैं ये बात समझा रहा था, लेकिन वो टाइम कम था, तो इस वजह से मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा, तो समझ लो। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। 5-5 नंबर के 5 डिविजन है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले 5 डिवीजन से तुमसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, वो हो गया, ठीक है। 5 नंबर उसके हो गए कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। 5 नंबर का वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, कि ये मतलब वो था ना प्रोजेक्ट के साथ प्रैक्टिकल, जो तुम प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, लैब वगैरह में। खैर वो होते नहीं है, वो ऐसे चढ़ा देते हैं। बच्चे 5 नंबर जो ही है, ठीक है। तो 5 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए, 5 नंबर प्रोजेक्ट के हो गए, और 5 नंबर एक्स्ट्रा करिकुलम के हो गए, ठीक है। बच्चे 5 नंबर तुम्हारे एफेज होते हैं,
ठीक है। तो मेन जो टेस्ट होंगे ना वो 3 टेस्ट होता है 5-5 नंबर के, उनमें से बेस्ट 2 देखे जाएंगे। बेस्ट 2 मतलब समझ रहे हो, तो मान लो तुम्हारे 3 टेस्ट हुए 5-5 नंबर के, एक में 4 आए, एक में 3 आए, एक में 2 आए, ठीक है। तो 3 और 4 वाला टेस्ट ले लिया जाएगा, उसमें से 5 के नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 में से मार्क्स आ गए, बचा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का जो तुम रिटर्न टेस्ट हो तुम्हारा मेन एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें से भी याद रखना, मैंने जो तुम्हें पहले डिवीजन बता रखी है कि पूरे साल पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उतने मार्क्स आएंगे। फिर और अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो उतने मार्क्स आएंगे। और बचे हुए मार्क्स हॉट क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी अगर डिवीजन परसेंटेज के हिसाब से बताऊं मैं तुम्हें, तो 46% ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैं सबसे पहली क्लास जब ली थी ना 10th क्लास की, तब भी बताई थी ये सारी बातें, ठीक है। तो 46% जो मार्क्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो हो जाएगा। 46 का मतलब समझ रहे हो कि पासिंग मार्क्स से अबव है ये, ठीक है ना। तो 80 का 46% याद रखना, 80 का 46%, ठीक है। उसके बाद बचा 22% के अराउंड वो आता है जो तुमने टेस्ट वगैरह दिए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ बातें ट्यूशन में या फिर स्कूल का टीचर बोल रहा है वो तुम कर रहे हो, तो वो 22% भी क्लियर हो जाएगा। तो उसका कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 68%। बचा 32%। 32% में वो क्वेश्चन आते हैं जो पूरे साल मेहनत करता है बच्चा, अपने आप पढ़ता है, मेहनत करता है, क्वेश्चन पूछता है, डाउट पूछता है, रेगुलर क्लास अटेंड करता है, एक भी छुट्टी नहीं करता और हॉट क्वेश्चन ट्राई करता है खुद, ठीक है। और फिर डाउट भी पूछता है, तो उसके लिए 32%। तब होगा 100%। और जब 100% हो जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 में से मेरे हिसाब से, ठीक है, कि तुम्हारे अगर मतलब मेरे हिसाब से क्या मतलब है कि 18 से भी अगर नीचे आ रहे हैं ना तो बहुत बेकार आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए टीचर से पंगे मत लो, टीचर से बना के रखो, ठीक है। और क्या नाम है, प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहा है तो जैसे मर्जी कर देना बस, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ चेक नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा बनाओगे, जैसा टीचर ने बोला उस हिसाब से बनाओगे तो 5 में से 5 नंबर दे देगा वो, वरना 4 नंबर तक वो देगा ही देगा, ठीक है। तो 18 नंबर अगर आ रहे हैं तो सही है, उससे नीचे आ रहे हैं तो उसको 20 में से अगर 18, चाहे तुम पढ़ने में जितने मर्जी महान हो चाहे जितने मर्जी बेकार हो, महान हो तो फिर तो 20 में से 20 आने चाहिए, लोअर भी हो तब भी 20 में से 18 से नीचे नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत बेकार मार्क्स है, याद रखना। और आते हैं, आ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में स्कूल वालों के हाथ में होता है, बस उनसे बना के रखना। और प्री बोर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं 20 मार्क्स, तो हम प्री बोर्ड में मेहनत कर लेंगे, उसकी टेंशन मतलब मैं करा दूंगा अपने आप, ठीक है। तो ये पूरी डिवीजन थी जो तुम्हारे सिलेबस में आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये डिवीजन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया तुम्हें, मैंने अपने साइंस का बता दिया कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है और क्या क्या डिलीटेड है, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वैसे मैं बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्या क्या बताऊंगा उसमें से, ठीक है। तो याद रखना कि हम जो डिलीटेड पार्ट है उसको पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे होंगे। अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि डिलीटेड क्या क्या है, तो तुम तो वैसे ध्यान नहीं दोगे, स्टोर करोगे, ठीक है। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा जिसके बिना मेरा आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता, वो मैं सही से बता दूंगा। बाकी हम स्किप कर देंगे या फिर तुम्हारी मर्जी है, पढ़ लेंगे हम यहाँ पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा सिलेबस फिर भी उसी पेज पे चलेगा, ठीक है। अगर अभी भी सिलेबस में से किसी को पूछना है तो पूछ लो। सेकंड सेशन में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, छोटा सा टॉपिक है, और फिर हम डाउट करेंगे चैप्टर के, मतलब कोई भी डाउट है तो वो करना। अभी डिलीटेड चैप्टर पोर्शन में से कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं सेशन एंड करके दोबारा ज्वाइन कराऊंगा। भैया हाँ बोल। भैया ह्यूमन आई वाले उस चैप्टर में हमारे आई का फंक्शन नहीं आ रहा, तो उसका डायग्राम आ सकता है? यार फंक्शन नहीं आ रहा तो डायग्राम नहीं आता वैसे, ठीक है। मतलब क्योंकि फंक्शन डायग्राम से रिलेटेड होता है, तो डायग्राम मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आएगा तो डायग्राम मैं बता दूंगा। वो बेसिक मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उसमें हो जाएगा वो, ठीक है। वो वैसे भी छोटा चैप्टर है यार, उसमें सब कुछ एक रिलेट बढ़ दिया, बचा ही क्या कहना, वो छोटा सा ही चैप्टर वैसे भी, ठीक है। और पूछो, पूछो पूछो पूछो। मैं इन लोगों के नाम तब तक डाल दूँ एक बार ग्रुप में, ताकि सर मीटिंग आईडी पासवर्ड बताना प्लीज, ठीक है। जल्दी बताओ। भैया आप ना एक ना हॉट क्वेश्चन के भी ना कुछ ना आपको बताऊंगी कि हॉट क्वेश्चन कौन कौन से बन के आते हैं, तो उनके क्वेश्चन का ना एक सीरीज बना के ना हमें दे देना हम सबको, तो हम उन्हें ट्राई कर लेंगे। ठीक है सर। और कुछ? वैसे तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है ना उनके लास्ट में एक अलग से पोर्शन दिया होता है हॉट क्वेश्चन का, तो उससे तुम्हें ज्यादा वैरायटी एग्जाम आइडिया में। हाँ उसमें बुक में होता है वो, ठीक है। लेकिन मैं और अच्छा तरीके से दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। भैया आपके एनसीईआरटी नोट्स होते हुए एग्जाम्पलर में भी जरूरत है था। हम सबकी, क्या क्या क्या? आपके नोट्स होते हुए जरूरत है उनकी। नहीं अबे नोट्स के बाद ही तो क्वेश्चन ट्राई करेगा। अच्छा मेरे से एक और बच्चा पूछ रहा था, वो क्या नाम था उसका, कार्तिक, कि भैया मेरे पास नोट्स है, मैंने आपके नोट्स पढ़ लिया, अब दूसरे नोट्स पढ़ लूं। भाई नोट्स नहीं पढ़ने होते, क्वेश्चंस करने होते हैं। पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया वो करो,
एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, टेक्स्ट और इनटेक्स्ट, और जब टाइम बचेगा तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। नोट नहीं करने होते, मेरे नोट मोर देन सफिशिएंट है। नोट और नोट 36 जगह से थोड़ी पढ़ने होते, क्वेश्चन 36 जगह से करने होते हैं। ठीक है, तो अपनी अकल कम लगाओ, नोट एक जगह से बहुत है, वो इनफ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करो अलग अलग बुक से, लेकिन एक बुक को खत्म करो। एक बात याद रखना, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक बच्चा है, ठीक है, उसने एक बुक स्टार्ट करी, ठीक है, ये फिनिशिंग लाइन है, एक बुक पढ़ी, एक चैप्टर में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, उसने क्या करा, वो चैप्टर पकड़ा, एक सारी बुक्स में से कर दिया। ठीक है, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर किसी और बुक में मजा आया तो उसमें से कर लिया, फिर एक चैप्टर में बिल्कुल मजा नहीं आया, छोड़ दिया, तो आधी कर दी। मतलब 4-5 बुकें खरीद ली, घर में ढेर लगा दिया 4-5 बुक का, और आधी आधी करके छोड़ दी। एक बच्चा आया, उसने चाहे एनसीईआरटी पकड़ी, ठीक है, चाहे वो क्या नाम है उसका, चाहे वो लक्ष्मी सिंह वगैरह पकड़ी, समझ आया, उसने वो बुक ली और पूरी की पूरी खत्म कर दी, हर एक चैप्टर करा, हर एक क्वेश्चन करा, तो अब किसके मार्क्स आएंगे? ऑब्वियसली इसने एक बुक करी है लेकिन पूरी करी है। ठीक है, लेकिन इसलिए दिमाग में बिठा लो कि नोट मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, वो भी पहले एक बुक से। ठीक है, पहले एक बुक को देखो, हमेशा एक बुक कैसे डिजाइन की जाती है, वो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तुमने कहीं भी बुक देखी होगी, वो 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले एमसीक्यू डिवाइड करके रखते हैं। कुछ कुछ बुक क्या करती है, पहले एनसीईआरटी को डिवाइड कर देती है, फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड पे डिवाइड करती है, तो अलग अलग बेस बुक का अपना अपना डिजाइन होता है। ठीक है, तो पहले एक बुक को पकड़ो, उसको सॉल्व करो, तब जाके नेक्स्ट बुक पे मूव करो। ठीक है, जिस चैप्टर में मजा आ रहा होता है वो 36 बुकों से कर लेते हैं हम, जिस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा होता वो एक बुक से भी नहीं छूटते। ऐसा नहीं करना है, हर एक को चैप्टर करना है, और पहले एक बुक उठाओ फिर उसके बाद चलो। ठीक है, और नोट की बात, मेरे नोट बहुत 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 इनफ है, वो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन छोड़ो जगह जगह से। ठीक है, नोट की कोई जरूरत नहीं, और नोट कौन पढ़ता है जगह से, एक जगह के नोट नहीं पढ़े जाएंगे, तुम्हें याद नहीं होंगे तुमसे। ठीक है, इसलिए वो दिक्कत मत करो। ठीक है, चलो बताओ कुछ पूछना है तो। ठीक है, सेकंड सेशन मिस मत करना। ठीक है, सेकंड सेशन अटेंड कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे एक चैप्टर खत्म करना है और इस चैप्टर के डाउट मार्क कर लेना। मैंने रात को इसीलिए मैसेज कर दिया था ताकि तुम अभी तक डाउट निकाल लो, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले मैसेज करता तो फायदा नहीं होता उसका। मैंने इसीलिए रात को मैसेज करा था ताकि तुम डाउट निकाल लो। ठीक है, तो डाउट मार्क करके रखना। ठीक है, अनम्यूट रखना अपने आप को, सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, मिस मत करना क्लास।